देखिए, आईटी एडवांस का 2 क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है? फंक्शन है, आर से आर डिफाइंड है, डोमेन है, कोडोमेन है, डिफाइंड बाय दिस, देन एफ इज, टाइप पता करना है किस टाइप का फंक्शन है। तो सबसे आसान है, डीसी से निकाल लीजिए, मीन्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से डीसी निकालिए। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? 2 प्लस क्या? कॉस ऑफ एक्स। कॉस एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक होता है। कुछ भी इसके बीच का वैल्यू आएगा ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स के सभी वैल्यू के लिए, मीन्स डोमेन के सभी वैल्यू के लिए। इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एफ क्या होगा? इज इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग होता है एलवेज अगर अपने डोमेन में, तो फंक्शन क्या होता है? 1 1। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? 1 1। अब अनटू चेक करते हैं। अब अनटू निकालना है तो रेंज निकालना पड़ेगा, और रेंज के लिए आप जानते हैं अगर हमेशा इंक्रीजिंग या हमेशा डिक्रीजिंग है तो इंड पॉइंट पर डोमेन का वैल्यू निकाल लीजिए, और मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में हो जाएगा। तो इसका डोमेन यही है, -∞ से इन्फिनिटी। तो एफ ऑफ -∞ निकालिए, क्या होगा? यहाँ पर रखिएगा, यही है फंक्शन। 2 इंटू माइनस ऑफ इन्फिनिटी और प्लस क्या? साइन ऑफ -∞। ये तो -∞ होगा, और साइन का वैल्यू -∞ पर कुछ भी -1 कुछ भी होगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में ही होगा। ये नहीं कि इसका -∞ वैल्यू लिख दीजिए। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1 तक। और -∞ में -1 से 1 के बीच का नंबर जोड़ेंगे, क्या आएगा? -∞। अब एफ ऑफ इन्फिनिटी सेम टाइप से निकालिए, तो ये 2 टाइम्स इंटू इन्फिनिटी, और यहाँ साइन ऑफ क्या? इन्फिनिटी। तो सेम तरह से ये तो इन्फिनिटी होगा, और साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा? -1 से 1 के बीच में। ए वाला भी -1 से 1 के बीच का कोई वैल्यू होगा, ए वाला भी वही होगा। तो इन्फिनिटी में कुछ भी -1 से 1 के बीच का जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो मिनिमम क्या हो गया? -∞। मैक्सिमम क्या हो गया? इन्फिनिटी। देयरफॉर फंक्शन का रेंज लिखेंगे तो -∞ से इन्फिनिटी तक, मतलब क्या? ऑल रियल वैल्यू, मतलब क्या? को डोमेन यही है। डोमेन को डोमेन के बराबर रेंज होता है, तो फंक्शन क्या होता है? एफ इज अनटू। तो फंक्शन 1 1 भी है, अनटू भी है, तो 1 to 1 अनटू। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। इस पर आइए, इसमें क्या है देखिए, इसमें क्या है? क्या कहा जा रहा है? एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस, वेयर एफ इज व्हाट। तो एक तो तरीका, मॉडुलस पहले हटाइए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पता करिए, उस टाइप से तो आपको सिखाई है। दूसरा, ग्राफिकली आप कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए ग्राफ से करते हैं। दो फंक्शन का ग्राफ को ऐड करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका ग्राफ बेस 1 से बड़ा है तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। ए 3 टू द पावर x का ग्राफ होगा, ये वाला 0 1 से पास कर रहा है, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। और एफ एक्स का ग्राफ पता है तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको पता है, तो एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ से इस ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा। कैसे आता है? तो y एक्सिस के इधर वाला, राइट साइड वाला एज इट इज रहता है, और राइट साइड वाले का ही क्या? इमेज निकाल लेते हैं। तो इधर इसका ग्राफ खींचना है तो राइट साइड वाला ऐसा ही रहेगा, राइट साइड वाला ऐसा ही रहेगा, और इसी का इमेज y एक्सिस के अबाउट निकाल लेते हैं। तो इमेज निकालेंगे तो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा इधर हो गया, ऐसा ही सिमेट्री ए हो गया। ये दोनों मिलके ग्राफ हो गया 3 टू दी पावर मॉडुलस एक्स का। अब इसका सम करना है, तो सम करना है तो सेम एक्स के करस्पॉन्डिंग y को ऐड कर देना है। देयरफॉर हम लोग अगर इसका सम करेंगे तो सेम x के करस्पॉन्डिंग y को ऐड कर देना है। x 0 है तो इसका y 1 है, इसका y 1 है। 1 1 कहाँ चला जाएगा? 2 पर चला जाएगा, ये 0 2 पर चला जाएगा। सेम तरह से इधर ऐड करेंगे, कुछ भी 1 पर कुछ होगा उसका दुगुना हो जाएगा। इधर x के करस्पॉन्डिंग जितना होगा उसका दुगुना हो जाएगा, तो तेजी से जाएगा, इसका ग्राफ और शार्प हो जाएगा, ऐसे थोड़ा चला जाएगा।
कुछ बात समझ में आया? तो ये हो गया। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 0 से 1 के बीच में ही है, और इसमें जोड़ेंगे 0 से 1 के बीच का, तो थोड़ा सा बढ़ेगा ये, मीन्स वाई उसका क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर हो जाएगा। तो स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा। यही दोनों मिलके क्या है, 3x का 3x प्लस का 3x का मॉड का ग्राफ हो गया। ए फंक्शन का ग्राफ हो गया है। अब ग्राफ से देख सकते हैं कि 1 1 है कि नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पर। मतलब इसके क्रॉसपॉन्डिंग और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी x का वैल्यू होगा उसके लिए y कोऑर्डिनेट सेम होगा। मतलब सेम, दो डिफरेंट का इमेज क्या हो गया, सेम हो गया। इमेज क्या हो गया, सेम हो गया। तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1, नॉट 1 1, 1 1 नहीं होगा। अब रेंज निकाल लेते हैं, तो रेंज निकाल लीजिए। यहाँ से रेंज निकालेंगे तो आप देख सकते हैं जितना y एक्सिस को कवर करता है, कितना कवर कर रहा है, तो यहाँ 2 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब यही हो गया। यहाँ से आप बोल सकते हैं फंक्शन का रेंज 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ओपन क्लोज। ये क्या कोडोमेन के बराबर है, नहीं है, नॉट इक्वल टू आर जो कोडोमेन है। तो इसका मतलब हो गया नॉट अनटू, अनटू नहीं है, तो 1 1 नहीं है, मेनी 1 है और इनटू है। फंक्शन मेनी 1 और क्या 1 1 नहीं होता है उसी को मेनी 1 बोलते हैं, अनटू नहीं होता है तो उसी को क्या इनटू बोलते हैं। तो ऐसा हो गया।